गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने घर पर अच्छी तरह से होंगे। बच्चों, हमने व्याकरण का पहला पाठ पढ़ लिया है, हमारी भाषा। तो भाषा क्या है? हमने क्या पढ़ा था? पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना ही भाषा है। अभी आगे क्या पढ़ेंगे हम? भाषा के रूप। तो भाषा के रूप क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। बच्चों, हम अपनी बात अलग अलग तरह से कहते हैं। आगे भी पढ़ा था ना, कैसे बोलते हैं हम? पूछते भी हैं किसी से, किसी को बताते भी हैं, सोचते भी हैं, समझते भी हैं, कभी कभी हम लिख कर भी बताते हैं। तो क्या है? भाषा का रूप होते हैं। तो जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, तो फ़ोन पे कैसे करते हैं? हम बोल के करते हैं, ठीक है। और किसी का फ़ोन आता है तो हम उसको सुनते भी हैं। तो हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा भाषा का मौखिक रूप हो गया, जिसमें कि मौखिक रूप में मुँह से बोलना। तो इन चित्रों में अंकित बोलकर अपनी बात कह रहा है और सेजल सुनकर समझ रही है। यह भाषा का मौखिक रूप है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक मौखिक रूप होता है, एक लिखित रूप होता है। तो लिखित रूप वह रूप होता है जिसमें हम अपने मन की बात को लिखकर व्यक्त करते हैं, और मौखिक रूप वह होता है जिसमें हम अपनी बात को बोलकर या सुनकर, समझकर अपनी बात को एक दूसरे से कहते हैं। तो अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिख रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है, जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, तो वो क्या है? भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, इस प्रकार बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के ही काम है। तो आपको मैं पूछ सकती हूँ कि भाषा के क्या काम है? तो भाषा के 4 काम होते हैं: पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। तो मौखिक रूप में कौन कौन से आते हैं? बोलना और सुनना। और लिखित रूप में कौन सा आता है? पढ़ना और लिखना। समझ में आ गया? तो भाषा के 4 क्या होते हैं? रूप होते हैं। उसको कौशल भी बोलते हैं इंग्लिश में, स्किल्स। तो आपको ऐसा बताना है कि लिखित रूप में कौन कौन से रूप आते हैं और मौखिक रूप में कौन कौन से आते हैं। तो मौखिक में आता है सुनना और बोलना, और लिखित में आता है पढ़ना और लिखना। ठीक है। अभी आगे हमने इसमें क्या सीखा इस पाठ में? जब हम बोलते हैं और दूसरे सुनते हैं तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। जब हम लिखकर कुछ बताते हैं और दूसरे पढ़कर हमारी भाषा को समझते हैं तो ये क्या है? लिखित रूप। जैसे हम टीचर के एग्ज़ाम लिखते हैं तो टीचर क्या है? उसको पढ़कर एग्ज़ाम को समझती है और हमको मार्क्स देती है। तो ये क्या हो गया? भाषा का लिखित रूप। और जब हम किसी पे फ़ोन पर बात करते हैं और वो लोग हमारी बात को सुनकर हमारी बात का जवाब देता है तो वो क्या हो गया? भाषा का मौखिक रूप। जब हम किसी से बात बोलते हैं, उसको समझ में आना चाहिए तभी वो उसको भाषा बोलते हैं। अगर उसको समझ नहीं आएगी तो वो भाषा नहीं है। जैसे कुत्ते, बिल्ली, ये सब लोग बोलते हैं लेकिन हम इनकी बात को नहीं समझ पाते, तो ये क्या है? उनकी भाषा नहीं है। समझ में आया? तो भाषा के 4 काम होते हैं: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो ये आपको याद रखना है कि भाषा के कितने काम होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 4 रूप होते हैं, ठीक है। लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, ठीक है। और यही इनको ही भाषा का काम बोलते हैं। काम बोलो या फिर रूप बोलो, ठीक है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। और अभ्यास देखते हैं। चित्र देखकर सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो देखो इसमें क्या, दुकानदार है और बच्चा है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? दुकानदार कुछ बोल रहा है बच्चे से, तो क्या कर रहा है ये? इसमें कौन सा रूप आएगा? बोलना। अभी दूसरे में ये लड़का है, वो पढ़ रहा है। देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसकी बुक्स पे, तो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो आपको पढ़ने पे लगाना है। अब ये क्या? फ़ोन पे बात कर रहा है, तो ये फ़ोन पे बात करना है तो सुनना, तो आपको सुनने पर टिक लगाना है, ठीक है। चित्र देखकर भाषा के रूप लिखिए। देखो ये माँ है, उसको कहानी सुना रही है, तो क्या हुआ? सुनना। और इधर देखो ये लड़की क्या कर रही है? लिख रही है, तो क्या करना है आपको? इसमें लिखना है लिखना, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या आएगा इसमें से कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आपको क्या लिखना है? लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना, ठीक है। और जो हम लिखकर बात एक दूसरे को बताते हैं वो क्या है? लिखित रूप। और जो हम अपने मन की बात बोलकर बताते हैं और दूसरे लोग समझते हैं तो वो क्या हो गया? मौखिक रूप। ओके।